नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड एक अलग दुनिया है। ये सही है कि ये भारत में है, मुंबई में इसकी लोकेशन है, लेकिन इसके अंदर की हर एक एक्टिविटी बाकी पूरे देश से अलग है। यहाँ लोगों की सोच अलग है, इनके काम करने का ढंग अलग है। इनकी हर एक्टिविटी, हर काम और पूरा समय इनका सिर्फ अय्याशी से ही शुरू होता है। यहाँ आउटसाइडर्स भले ही बाहर से आते हैं, लेकिन वो भी इन्हीं के रंग में रंग जाते हैं। और अगर नेपो किड्स है तो सोने पे सुहागा। नेपो किड्स अय्याशी नहीं करते, ये तो अय्याशी के दलदल में गोते लगाते हैं। आज मैं जिस कलाकार की बात करूँगा ये भी एक नेपो किड है। टैलेंट के नाम पर फूली हुई बॉडी है, एक्टिंग में डब्बा है, वो भी यूज़लेस। और डायरेक्शन करने की भी कोशिश करता रहता है, लेकिन समय और पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हकता। ये महान शख्स है सोहेल खान। सोहेल खान इनका अधूरा नाम है, पूरा नाम है इनका सोहेल सलीम अब्दुल राशिद खान। मोहल्ले का नहीं, अकेले का नाम है। सोहेल खान के पिता 1970, 80 और 90 के दशक में एक बड़े राइटर रह चुके हैं और बड़ा भाई सलमान खान बॉलीवुड में ही रायता फैलाता रहता है। वो कोशिश तो पूरी करता है लेकिन फैला नहीं पाता रायता। सोहेल का जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1970 को मुंबई में, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में इसका जो जन्म का साल है वो 1969 भी लिखा हुआ है। ये लोग ज़्यादातर अपनी उम्र कम शो करते हैं ताकि एज का बेनिफिट इन्हें कैरियर में मिलता रहे, और कम एज की वजह से जो है इन्हें लीड रोल मिलते रहते हैं। सोहेल खान की परवरिश एक फिल्मी परिवार से हुई तो पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। सोहेल ने 10th क्लास तक की ही पढ़ाई की है। उसके बाद उस समय के महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री इसके घर पे आए और इसे डॉक्टरेट की डिग्री देके सार्वजनिक जीवन से उन्होंने संन्यास ले लिया। सोहेल खान को शुरू में कुछ भी क्लियर नहीं था कि उसे एक्टिंग करनी है, डायरेक्शन करना है, प्रोडक्शन करना है या किसी भी और फील्ड में जाना है। इसी वजह से वो ना तो एक्टर बन पाया और ना ही डायरेक्टर। फाइनली तय हुआ कि ये डायरेक्टर बनकर अपना करियर शुरू करेगा। साल 1997 में सलमान खान एक फिल्म में काम कर रहा था। फिल्म का नाम था औजार, जिसमें खुद सलमान खान और इसके साथ में संजय कपूर और शिल्पा शेट्टी लीड रोल में थे। सलमान ने फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश तौरानी से कहकर सोहेल खान को ये फिल्म दिलवा दी और इस तरह सोहेल खान बन गया डायरेक्टर। लेकिन ये फिल्म उस समय बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद 1998 में इसने प्यार किया तो डरना क्या को डायरेक्ट किया। इसमें भी सलमान खान के साथ में इसका दूसरा भाई अरबाज खान भी था। ये एक सक्सेस मूवी थी। इसके बाद सलमान और अरबाज को लेकर फिर से इसने हेलो ब्रदर बनाई, लेकिन वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद सोहेल को एक्टिंग का कीड़ा काटा। इसने खुद ही फिल्म लिखी, खुद ही प्रोड्यूस की और खुद ही डायरेक्ट करके खुद ही उसमें लीड एक्टर बन के एक्टिंग में डेब्यू कर लिया। ये फिल्म थी मैंने दिल तुझको दिया। इस फिल्म को गूगल या बाकी जगह पर एवरेज बताया जाता है, लेकिन ये एक उस समय की डिजास्टर मूवी थी। इस फिल्म में इसने जैसी एक्टिंग की थी, जिस तरह का काम किया था, उसके लिए इसके पीछे 10-20 पागल कुत्तों को छोड़कर इसे अच्छे से दौड़ाया जाता तो भी कम था। वो फिल्म कम और टॉर्चर ज़्यादा थी। उसमें एक्टिंग और कहानी के नाम पर इसने जो रायता फैलाया था वो आज तक समेटने में नहीं आता है। इसके बाद ये कुछ और फिल्मों में दिखाई दिया एज एन एक्टर, लेकिन सारी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद ये साइड रोल प्ले करता रहा क्योंकि एक्टिंग का कीड़ा बहुत ज़्यादा इसके पजामे में जोर मार रहा था, और ऐसे ही ये फिर जो है 2-3 साल, 4-5 साल टाइम पास करता रहा। साल 2002 में खुद की पहली फिल्म को डायरेक्ट करने के बाद में इसने अगला डायरेक्शन किया 12 साल के बाद में। फिल्म का नाम था जय हो, जो कि 2014 में आई थी। लेकिन ये फिल्म भी सलमान खान की 3rd क्लास एक्टिंग की वजह से बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। वैसे इसका डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा घटिया था। सोहेल ने टीवी पर भी काम किया है और वो कॉमेडी सर्कस के साथ में कई शोज़ में दिखाई भी दिया है। सोहेल का कैरियर फिल्मों में बस धक्का मार गाड़ी की तरह चला है। बहुत अच्छा वो कभी नहीं रहा। ना डायरेक्टर के रोल में सफल हुआ, ना प्रोड्यूसर बनकर ढंग की फिल्में दे पाया, ना राइटिंग में कोई कमाल किया, और एक्टिंग में तो क्या ही बोलूँ, इससे बढ़िया तो भालू भी जो है एक्ट कर सकता है। इसकी बॉडी के एक एक पार्ट का अगर ढंग से पोस्टमार्टम किया जाए तो टैलेंट के नाम पर सिर्फ गोबर ही निकलेगा। इसको घर बैठे फिल्में मिली क्योंकि ये एक नेपो किड था। सोहेल की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इसकी शादी सीमा सचदेव से हुई, जो कि 1998 में हुई थी। शादी कैसे हुई वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। इसके अलावा सोहेल खान का अपनी शादी से पहले पूजा भट्ट से भी अफेयर रहा था। पूजा और सोहेल का अफेयर 2-3 साल लंबा चला था और ये दोनों शादी भी करने वाले थे। उसी दौरान सोहेल अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने की तैयारी कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, शादी करने की प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन तभी
सलमान खान और पूजा भट्ट की आपस में लड़ाई की खबरें सामने आने लगी। इन दोनों के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, किस बात की वजह से इन दोनों के बीच में बात बिगड़ी, ये वैसे कभी भी सामने नहीं आ पाया है। लेकिन कुछ ब्लाइंड आर्टिकल्स में उस समय ज़रूर ये कहा गया था कि सलमान ने पूजा को चीट किया है। चीट कैसे किया है, किस तरह की चीटिंग की है, ये कभी भी बाहर नहीं आ पाया। हालांकि अभी कुछ साल पहले पूजा भट्ट ने सोहेल और सलमान को लेकर एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने सोहेल संग शादी करने की बात भी कबूल की थी और कहा था कि सलमान से उस समय झगड़ा भी हुआ था। पूजा से जब पूछा गया कि झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था, तो उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर कहा था कि अब सलमान से उसकी कोई शिकायत नहीं है और वो दोनों आज की डेट में परिवार की तरह हैं। उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट था वो आज की डेट में पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब वो और सलमान खान बहुत अच्छे और बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं और वो उससे मिलने कभी भी उसके फार्म हाउस पर चली जाती है। उसे कोई भी रोक टोक नहीं है और वो उसके फार्म हाउस पर जाकर बहुत कंफर्ट फील करती है। समझ रहे हैं ना। सोहेल और पूजा के ब्रेकअप के बाद में सोहेल सीमा की शादी हुई और शादी के बाद भी समय समय पर सोहेल के अफेयर्स की खबरें सामने आती रही हैं। साउथ की एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है रोशनी, उसके साथ में भी सोहेल ने कुछ समय तक मालगाड़ी खींची थी। सोहेल भले ही एक बड़े राइटर का अंडा है, भले ही इसका भाई भी बड़े लेवल पर रायता फैलाता है, बड़ा एक्टर है, लेकिन ये उतना सक्सेस नहीं हो पाया और इसी वजह से मीडिया में इसकी जो चर्चा है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। यही वजह थी कि इसके ज़्यादातर अफेयर्स तो पर्दे के पीछे दबकर रह गए, जिनका कहीं पर कोई जिक्र नहीं होता है। सोहेल और हुमा कुरैशी का नाम भी आपस में काफ़ी जुड़ा था। कहा तो ये भी जाता है कि हुमा कुरैशी की वजह से ही सोहेल का तलाक हुआ था। हालांकि हुमा ने हमेशा इन खबरों का खंडन किया है, उसने डिनाई किया है। उसने एक बार तो ये तक कहा था कि सोहेल उसके भाई के जैसा है। लेकिन बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां सगे भाई बहन भी कब क्या कांड कर दे कुछ नहीं पता। तो ये मुंह बोले भाई बहन किस भरोसे से अपने आप को भाई बहन बोलते हैं। और वैसे भी ये जैसे पार्टियों में घूमते दिखते थे, वो भाई बहन वाला बॉन्ड इनके बीच में कभी दिखा ही नहीं था। बॉलीवुड में कितने ही रिश्ते और कितने ही केसेस ऐसे सामने आए हैं जहां भाई ने बहन के साथ में गलत काम किया था और जहां बहन का भाई के साथ में अफेयर रहा है। इसके अलावा सोहेल खान सलमान के बीइंग ह्यूमन से भी जुड़ा हुआ है और उस एनजीओ में क्या क्या होता है, क्या क्या कांड होते हैं, वो आज की डेट में किसी से छिपा हुआ नहीं है। बैटिंग से लेकर मनी लॉन्ड्री तक सारे कांड इस एनजीओ के अंदर होते हैं। सोहेल भी उसी काम को देखता है। ये खुद भी क्रिकेट बैटिंग में इन्वॉल्व है और जब कुछ साल पहले अरबाज खान का नाम सट्टेबाजी में आया था, तब भी सोहेल के नाम की चर्चा हुई थी। और ये बात और है कि उस समय इसका नाम जो है बाहर नहीं आ पाया था। सोहेल खान एक यूजलेस एक्टर है। ये एक्टर है, डायरेक्टर है, राइटर है, कुछ नहीं पता, भगवान को भी नहीं पता। लेकिन एक सच ये भी है कि अगर ये सलीम खान का अंडा नहीं होता या सलमान खान का छोटा भाई नहीं होता, तो इंडस्ट्री में इसे टॉमी भी नहीं पूछता। लेकिन फिल्मी परिवार में पैदा हुआ तो डायरेक्टर भी बन गया, एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, सब जगह अपना नाम लिखवा दिया। ना टैलेंट है और ना ही ढंग के कर्मकांड, लेकिन फिर भी बॉलीवुड में टिका हुआ है। शायद इस जैसे लोगों के लिए ही वो कहावत बनी है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। सोहेल खान की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।